महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, तुम कमाई इतनी करो कि हर चीज सस्ती लगने लगे। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आपका स्वागत। नीतीश कुमार को बिहार का बाजीगर यूं ही नहीं कहते, वास्तव में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। नीतीश बाबू जाते जाते भाजपा और संघ को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे गए हैं जिसकी टीस नागपुर तक महसूस की जा रही है। अगर इस दर्द की गहराई को नापनी हो तो जरा विजय सिन्हा के चेहरे की लकीरें पढ़िए और तेजस्वी यादव की मुस्कुराहट देखिए। विजय सिन्हा ने अनजाने में वही सच उगल दिया जो संघ स्वयंसेवक और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से बंद कमरों में कोहनी मार मार कर एक दूसरे से कह रहे थे। विडंबना देखिए, संघ अपनी स्थापना का 101वां साल मना रहा है। बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का सपना साकार हुआ करीब 70 साल बाद। लेकिन नियति का क्रूर मजाक तो देखिए, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वह न कभी शाखा गया, न उसने कभी नमस्ते सदा वत्सल्य का पाठ किया, न ही कभी भाजपा का प्राथमिक सदस्य रहा। नीतीश कुमार जते थे ऐसा दूल्हा थमा गए जो बारात की विचारधारा से ही मेल नहीं खाता। तभी तो तेजस्वी यादव बगल में बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे। उनका तंज एकदम सटीक है। आखिर मुख्यमंत्री जी भी तो उसी समाजवादी चौहान जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ। अनुशासन की बात करने वाली पार्टियां ऐसे नेतृत्व को ढोने पर मजबूर है जिसकी जड़ें कहीं और है। नीतीश ने साबित कर दिया वह राजनीति की वो इंजीनियर है जो पुल भले ही कच्चा बनाए लेकिन विरोधियों के अरमानों पर पानी खेरने वाला बांध एकदम पक्का बनाते हैं। बन गए। तो इसके साथ ही ये भी चल रहा है कि सम्राट जी बने, उनकी जो एजुकेशन है बहुत कम है, ये आरोप लगाए हैं कई लोगों ने। और आज उन्होंने कई टेलीविजन चैनलों में उसका जवाब भी दिया। उनसे जब पूछा गया है सुना है कि आप 7वीं फेल हैं क्या, तो उनका जवाब था मैंने एफिडेविट दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो फिर अगला सवाल कहा कि आप 10वीं पास हैं या 10वीं फेल हैं, उसने तब भी कहा भैया एफिडेविट दे रखा है। हम दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, कामराज यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु की है उन्होंने डिलीट भी कर रखा है ये, लेकिन उन्होंने वो सीधा अपनी मुंह जवानी जवाब न देकर उन्होंने इस तरह बातें कही कि आप एफिडेविट दे रखा, चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो लंबी हो जाएगी बात, चलिए देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। फिलहाल देश की राजधानी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को मामले से हटाने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हलफनामे में दावा किया है कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध वकील हैं जिन्हें सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से काम मिलता है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख संस्थानों को निशाना बनाने का उनका पुराना इतिहास रहा है। इधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन ने कहा बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार और आदर्श आज भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में मार्गदर्शक की भूमि के रूप में काम कर रहे हैं। इधर सपा के अखिलेश का कहना है कि जातिगत भेदभाव से बचने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्दीबाजी में पेश किया और उन्होंने कहा ये एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की कि लोगों को वंचित किया जाए उनके अधिकारियों से और परिसीमन करके ये खेला खेल रहे हैं बड़ा। जी हाँ, इधर मुंबई आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर यह आ रही है, महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा राज्य भर में मोटर परिवहन विभाग के 59 कार्यालयों के माध्यम से चालकों की जांच के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इधर फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, जी हाँ, उन्होंने कहा अभिनेता बनना आसान है लेकिन निर्माता बनना बेहद मुश्किल है। अभिनेता अपने सह कलाकारों अर्चना पूरन सिंह, अभिषेक बनर्जी के साथ टोस्टर के साथ निर्माता बनने के अपने अनुभव, कॉमेडी शो को सफल बनाने के अपने विचारों, राव द्वारा अपनी भूमिकाओं में अंतर तरीके से और अन्य बातों पर फिलहाल चर्चा कर रहे थे, तब ये बात उन्होंने कही। अगर हम बात करें कर्नाटक से बड़ी खबर यह आ रही है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश नीति को सख्ती और निष्ठापूर्वक लागू करने के निर्देश दिए हैं। इधर शिवमोगा सांसद राघवेंद्र के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण में विशेष संसदीय सत्र से कर्नाटक में सीटों की संख्या में वृद्धि पर स्पष्टता मिलेगी। सांसद ने कहा सांसदों के बीच प्रसारित मसौदा विधेयक में प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इधर चिकमंगलुरु में नशे या धुत ड्राइवर ने कार से लोगों के समूह को टक्कर मारी, 7 वर्षीय बच्ची की मौत, 7 अन्य घायल हो गए। इधर सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 महिला वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इधर परिसीमन मुद्दे को लेकर
सीएम स्टालिन ने 16 अप्रैल को घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काला झंडा फहराने का आह्वान किया है। भाजपा के खिलाफ काले झंडे फहराएं जो भारत को अंधकारमय दौर की ओर ले जा रही हैं। ये बात एक वीडियो में स्टालिन ने कही है। रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में 2 महिलाएं घायल हो गई। जांच करने में पता चला कि ट्रेन के गंतव्य स्थल पर पहुंचने की वाली महिलाएं डिब्बे में क्या सो गई थी, लिहाजा हड़बड़ी में उतरी तो चोट लग गई। इधर उदयनिधि स्टालिन की संपत्ति मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर महानिदेशक की रिपोर्ट मांगी। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगेशन ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ARL से पूछा सुंदर सेन को 20 अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट फिलहाल दाखिल करनी है। इधर धारवाड़ में 2016 में भाजपा नेता की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 16 अन्य को दोषी ठहराया गया। फिलहाल बात करें केरल की तो टीवी के प्रमुख विजय का आरोप है कि परिसीमन संबंधी संशोधन विधेयक केंद्र सरकार का पक्षपातपूर्ण कदम है। श्री विजय ने सोशल मीडिया पोस्ट में मांग की विधेयक को वापस लिया जाए और यथास्थिति बनाए रखी जाए। फिलहाल इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर यह आ रही है कि शक्ति पावर प्लांट विस्फोट, छत्तीसगढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई। अधिकारी ने बताया कि 4 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य ने घटना के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इधर बात करें हम वेस्ट बंगाल की तो राहुल गांधी का कहना है कि तृणमूल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ कर दिया है। उन्होंने उत्तर दीजापुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में रैलियों को संबोधित करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में उनका पहला चुनावी अभियान है राहुल जी का। इधर मोदी ने बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं से तृणमूल के अपराधों की सूची बनाने को कहा है। पीएम ने कहा बूथ स्तर पर राम मंदिर पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से चुनाव से पहले शासन की कथित विफलताओं को उजागर करने को कहा है। इधर आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही कि नेल्लोर कलेक्टर ने गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए पल्ले वीक्षणम का शुभारंभ किया। कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने जमीनी स्तर पर सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करने के लिए पल्ले अवलोकनम यानी कि ग्राम भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी पहल के तहत उन्होंने बुधवार को SPSR नेल्लोर जिले के आत्मकुल मंडल के नब्बी, नगरम, बोइला, चिरुवेल्ला गांवों का फिलहाल दौरा किया है। इधर नंदियाल कलेक्टर के अचानक दौरे के बाद अनुपस्थित PSC डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इधर सत्यसाई जिले के कादेरी में कुमार मंडलम पल्ली में गैस सिलेंडर में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए बताया जा रहा है। नारा लोकेश को TDP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। पल्ला श्रीनिवास राव को राज्य प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। TDP ने नारा लोकेश को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। नए पॉलिट ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों की घोषणा की। राज्य समिति के 185 सदस्यों से 122 सदस्य कमजोर वर्गों से हैं। इधर बात करें बिहार की तो सम्राट चौधरी ने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। JDU के तो वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश नोएडा प्रशासन का कहना है कि अगर कर्मचारी अनुशासनहीन व्यवहार को लिप्त पाए जाते हैं तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आपको बताते हैं 2 दिन पहले जबरदस्त पंगा हुआ है। इधर राजस्थान में बात करें तो गहलोत ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की फिलहाल मांग की है। इधर हम आपको बता दें पंजाब और गुरुग्राम में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे ED की छापेमारी है। और आज ही हम आपको बता दें आज ही राघव चड्ढा से सिक्योरिटी वापस लिए पंजाब सरकार ने और इधर केंद्र सरकार ने उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी है जो पंजाब में भी रहेगी और कहीं भी जाएंगे वहां रहेगी। तो माना जा रहा है इसको टर्न जो माना जा रहा है कि बीजेपी शायद राघव चड्ढा को अपने खेमे में लेने या अपने खेपचो में लेने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ी खबर है आज की। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने किन्नौर की पात्र महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक सहायता की फिलहाल घोषणा की है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।